ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 10। आत्मरामस्य मुनयो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। तो इस श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे विस्तार से। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इस श्लोक पे जो प्रवचन किया गया है, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 24वां नंबर अध्याय। तो एक एक शब्दों का अर्थ महाप्रभु बता रहे हैं। इत्थम भूत का अर्थ के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इत्थम भूत मतलब इस प्रकार के अद्भुत दिव्य भगवान कृष्ण के गुण हैं। कैसे गुण हैं? भुक्ति मुक्ति सिद्धि सुख छाड़ाए जार गंधे। गंधे मीन्स सिंपली बाय अ स्लाइट फ्रेग्रेंस। जिनके दिव्य गुणों का स्लाइट फ्रेग्रेंस, थोड़ा सा गंध मिल जाए बस, थोड़ा सा बस, उसमें इतनी शक्ति है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि के सुख को नष्ट कर देता है। जैसे वो भक्त जो कृष्ण के जो है भक्ति रस का एक गंध प्राप्त कर लेता है। कृष्ण के चरण कमलों में जो तुलसी अर्पण होती है उसका गंध प्राप्त कर लेता है जब, उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो भक्ति मुक्ति सिद्धि सबके सुख को भूल जाता है। सतीश कुमार जो है मुक्ति सिद्धि की अवस्था में थे और मुक्ति की अवस्था में उस सुख को जो है एंजॉय कर रहे थे, रिलीज कर रहे थे। लेकिन भगवान नारायण के चरण कमलों का तुलसी का बस गंध प्राप्त हुआ, स्मेल प्राप्त किए और उसको छोड़ दिए, नारायण के प्रति आकर्षित हो गए। ये भगवान इत्थम भूत गुणो हरि, इत्थम भूत का वर्णन कर रहे हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि सुख छाड़ाए जार गंधे अलौकिक शक्ति गुण कृष्ण कृपाए बांधे। अलौकिक शक्ति गुण कृष्ण कृपा, बस वो अलौकिक शक्ति है, गुण है जो व्यक्ति को बांध देता है, यानी बंधन में आ जाता है वो व्यक्ति। इसलिए जो भौतिक संसार के बंधन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है उसको कृष्ण के पास नहीं आना चाहिए। नहीं तो छूट जाएगा बाकी सारा बंधन, कृष्ण के बंधन में बंध जाएगा। शास्त्र युक्ति नाही हाँ सिद्धांत विचार, यही स्वभाव गुण जाते माधुर्य रसार। When one is attracted to Krishna on the transcendental platform, there is no longer any logical argument on the basis of revealed scripture, nor are there considerations of such conclusion. This is his transcendental quality, that is the essence of all transcendental sweetness. जब कोई कृष्ण के प्रति अ, जो है दिव्य स्तर पे जाकर के आकर्षित हो जाता है, तो वो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या रस है, इसको समझाने के लिए कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं है शास्त्र में। बस है, ऐसा होता है। सो दिस इज हिज ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी, यही स्वभाव गुणे जाते माधुर्य रसार। दैट इज द एसेंस ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल स्वीटनेस। दिव्य दिव्य मधुरता का ये सार है।
भगवान कृष्ण के ये जो दिव्य गुण हैं, जिसके कारण वो हर किसी को आध्यात्मिक स्तर पे आकर्षित कर लेते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक या आर्गुमेंट नहीं है। ये केवल उनके दिव्य गुणों का, इसे इत्थम भूत का अर्थ बता रहे हैं। इत्थम भूत मतलब देर इज नो लॉजिक या आर्गुमेंट कि इस प्रकार की योग्यता के कारण इस प्रकार से व्यक्ति आकर्षित हो सकता है। इसलिए इस श्लोक में जो आत्मा राम मुनिया ग्रंथ और उपक्रम है, इसके अलग अलग मीनिंग आए हैं, वो इस बात को सूचित करता है कि हर कैटेगरी के लोग कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसा भी हो, शास्त्र शास्त्र के अनुसार क्वालिफाइड है या नॉट क्वालिफाइड, डजेंट मैटर। शास्त्र युक्ति नहीं काम करती उसमें, मतलब कोई लॉजिक या आर्गुमेंट नहीं दे सकता है, कोई लॉजिक या रीजनिंग नहीं है कि किस प्रकार का व्यक्ति कृषि के प्रति आकर्षित हो सकता है। यानी इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर हिज सिचुएशन में भी, वो दिव्य स्तर पे अगर कृष्ण को साक्षात्कार करता है तो शी मस्ट बिकम अट्रैक्टेड। कृष्ण के प्रति आकर्षित होना ही चाहिए, हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और इस संसार के किसी भी माई के लाल में इतना दम नहीं है। कोई भी ऐसा बाप नहीं है संसार में या माई का लाल नहीं है, ना तो पैदा हुआ था, ना है, ना होगा, जिसके पास इतनी शक्ति हो कि हर कैटेगरी के लोगों को, हर प्रकार के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। ऐसा कोई भी नहीं है। कोई क्या? कोई नहीं। ये पृथ्वी में तो और कोई नहीं, पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं है कोई, ब्रह्मांड के बाहर भी कोई नहीं है, इस पृथ्वी में तो बिल्कुल भी कोई नहीं। आप किसी से आकर्षित हो सकते हैं, प्रभु जी कितना अच्छा ये नाचता है, मेरे को ही नाच देख करके क्या बंदर की तरह कूद रहा है, हमारे भक्त लोग बहुत अच्छा नाचते हैं, ऐसा लग सकता है। जैसे कुछ लोग माइकल जैक्सन को बोलते हैं, बहुत अच्छा डांस करता है, क्या बाप रे, सब फिदा हो जाते हैं। माइकल जैक्सन जब डांस करता था तो ऐसा बोलते हैं कि स्टेज शो में कई बार जो लड़कियां होती थी इतना फिदा हो जाती थी कि पूरा दौड़ के भागती थी उसकी तरफ, आलिंगन करती थी, बेहोश हो जाते थे। हाँ। हाँ यार, सच में ऐसा भी होता है। मैं जब देखा एक बार, बोला ये कोई डांस होता है, मुझे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं आया। मतलब कोई ऐसा अट्रैक्शन आया ही नहीं कि ये इसको डांस होता है। तो इस कहने का मतलब ये है कि इस संसार में कोई व्यक्ति हो सकता है जो किसी अन्य व्यक्ति को बहुत आकर्षित करे, बहुत आकर्षक लगे, व्यक्ति फिदा हो जाए। आप बोल रहे हैं बेहोश हो जाते थे, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति होगा उसकी तरफ आकर्षित ही नहीं होगा, ये तो क्या है, थर्ड क्लास चीज है। समझ पा रहे हैं? वैसे कोई ना कोई वस्तु होगी संसार में जो आपके लिए बहुत ही वांटेड होगी, वांछनीय होगी, अरे मुझे चाहिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन किसी अन्य के लिए वो यूजलेस होगा। हाँ। या कोई स्थान जहाँ जाके घूमने में अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा है, यहाँ पे रहना चाहता हूँ मैं, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के लिए थर्ड क्लास होगा। जैसे मुंबई, मुंबई में किसी को लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बहुत पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सतोगुण में होते हैं, मुंबई आना नहीं चाहते हैं, वो गाँव में रहना चाहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता ये विकास, थर्ड क्लास, है ना, रजोगुण है यहाँ पे, रजोगुण। तो जो जिस गुण में स्थित है, वो उस गुणों से संबंधित जो वस्तु व्यक्ति से आकर्षित होता है। जो सतोगुण में है वो रजोगुण तमोगुण वाले वस्तुओं से, व्यक्तियों से, स्थान से, पोजीशन से आकर्षित नहीं होगा। जो तमोगुण में है वो सतोगुण वाले से आकर्षित नहीं होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे चाहे तमोगुणी हो, सतोगुणी हो, रजोगुणी हो, या तीनों गुणों के परे हो, लिबरेटेड, सब के सब, पूरा, क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड होता है, मैं भूल गया अभी। हाँ, सब के सब अपना सारा होश, हवास खो करके पूरी तरह से आकर्षित हो जाते हैं। इत्थम भूत, इसलिए शब्द है इत्थम भूत, सच इज द वन ट्रांसेंडेंटल वंडरफुल क्वालिटी ऑफ कृष्ण। बस एक ही चीज इसमें जरूरत है कि ही मस्ट रियलाइज, रियलाइज मतलब वास्तविक जो कृष्ण का मधुरता है उसको एक्सपीरियंस करने वाला होना चाहिए। अब वो होता है भक्तों के माध्यम से, शुद्ध भक्तों के संग में वो व्यक्ति एक्सपीरियंस कर सकता है कृष्ण के मधुरता को। कृष्ण जब सैंक्शन करते हैं, जब तक कृष्ण का वास्तविक रूप में अगर किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है, तब तक वो कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं होता है, अन्य किसी के प्रति आकर्षित होता है। ये भी टेस्ट है कि हमने वास्तव में कृष्ण के प्रति, कृष्ण का साक्षात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है।
जिस समय या जिस परिस्थिति जब हम कृष्ण को वास्तविक रूप में अगर किसी ने रियलाइज किया है, साक्षात्कार किया है, इवन स्लाइट इस श्लोक में महाप्रभु बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि सुख छाड़ा है जार गंधे, गंधे मीन्स स्लाइट फ्रेग्रेंस ऑफ हुज क्वालिटीज, या स्लाइट फ्रेग्रेंस फ्रॉम हिज बॉडी। उनके शरीर से जो फ्रेग्रेंस निकलता है ना, उसी में इतना शक्ति है। फ्रेग्रेंस का जरूरत नहीं है डायरेक्ट। भगवान के शरीर से, ये वर्णन है, वृंदावन में भगवान कहीं वन में रहते हैं, फ्लूट बजाते हैं, तो उनके वो जो हवा जो उनके शरीर को स्पर्श करके जाती है और फिर जिन भक्तों के नाक में घुसती है, तो भक्त को बेहोश कर देता है, पूरी तरीके से मोहित हो जाते हैं, समझ जाते हैं ये कृष्ण वहां से आ रही है। और फिर वो उस हवा के डायरेक्शन में बहते चले जाते हैं कृष्ण के पास। भगवान फ्लूट बजाते हैं तो जिस डायरेक्शन से फ्लूट की ध्वनि आती है, वो जब कान में पड़ती है, तो जिस जिसके कान में पड़ती है, तो हो गया, उसका भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, हो गया। जो चलने जो जो चलायमान जीवात्मा होते हैं वो रुक जाते हैं, और जो रुके हुए हैं वो चलने लग जाते हैं। दिस इज द इफेक्ट ऑफ कृष्णास फ्लूट, साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम कृष्णास फ्लूट। और इस संसार में कोई होगा ऐसा, कितना भी बड़ा म्यूजिशियन हो, गाने वाला हो, रॉक स्टार हो, तो कुछ लोगों को आकर्षित कर सकता है, हर किसी को आकर्षित नहीं करेगा। हाँ? हर कोई उससे आकर्षित नहीं होगा, लेकिन कृष्ण ही ऐसे हैं। कभी ऐसा सुना है कि कोई इतना अच्छा मधुर गाए, इतना अच्छा साउंड वाइब्रेशन निकाले कि लोग बिल्कुल कान खड़े के खड़े रह जाए, सब लोग, केवल मनुष्य नहीं, जीव जंतु, और जो नॉन मूविंग है, जो स्थिर है, वो चलने लग जाए। वृंदावन में जब जंगल में भगवान फ्लूट बजाते हैं, तो जितने भी हिरण हैं, पशु पक्षी हैं, शेर है, चीता है, भालू है, मोर है, ये सब सुन करके रुक जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता, कौन सा तो झटका लग गया, 24,000 वोल्ट का झटका लग जाता है, कान बिल्कुल, कान पूरे खड़े हो जाते हैं और बस सुनते रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अमृत गिर रहा हो उनके कानों में। तो चलने वाले रुक जाते हैं, और जो रुका रहता है, रुका कौन है? पत्थर रहता है, तो पत्थर वो शब्द ध्वनि को सुन के पिघल जाता है और बहने लग जाता है। ये बस एग्जाजरेशन नहीं है, ये फैक्ट है। ओनली कृष्णा कैन डू दिस, नोबडी एल्स। केवल कृष्ण ऐसे कर सकते हैं। हाँ? तो इसलिए इसलिए वो व्यक्ति को क्या बोलेंगे? मूर्ख, जो कृष्ण को छोड़ करके अन्य कहीं जगह आकर्षित अगर होता है तो, या या अगर किसी ने कृष्ण का रियलाइजेशन नहीं प्राप्त किया है ना, अन्य जगह आकर्षण उसको हो रहा है, तो भी अगर बुद्धिमान होगा, तो अन्य जगह के आकर्षणों को त्याग देगा, और केवल भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण को विकसित, प्रेम को विकसित करने के लिए तीव्रता से साधना करने में लग जाएगा। जैसे माता रुक्मणी, इस बात को आप सुने थे ना, माता रुक्मणी ने जो प्रेम पत्र लिखा था कृष्ण को, माता रुक्मणी यही चीज बोलती है कि कौन स्त्री होगी जो आप भुवन सुंदर मीन्स हु इज मोस्ट ब्यूटीफुल इन एंटायर क्रिएशन, पूरे सृष्टि में सबसे सुंदर पुरुष, आपके बारे में जानने के बाद किसी अन्य को अपना पति के रूप में स्वीकार करे। कौन ऐसी मूर्ख स्त्री होगी? और वो भी भगवान के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है। रामचंद्र के लिए तो कंडीशन लगा दिए थे कि एक पत्नी व्रत। कृष्ण के लिए कोई कंडीशन नहीं है, अनलिमिटेड। 16,108 रानियां तो इस लीला में, प्रकट लीला में भी है, लेकिन कृष्ण 16 लाख, 16 करोड़, 16 अरब, 16 खरब भी विवाह कर सकते हैं। कोई उनके लिए कमी है? वो तो विस्तार कर सकते हैं ना। जब भगवान की आठ आठ विवाह ऑलरेडी हो चुका था कृष्ण का, उसके बाद जब नरकासुर जो रानियों को कैद करके रखा था, तो इंद्र और नरकासुर जो है, देवताओं के बहुत सारी चीजें चुरा के लेके आया था। तो देवता लोगों ने कंप्लेन किया था कि हम इसको नहीं मार पा रहे हैं, कृष्ण आप कुछ करिए। तो भगवान कृष्ण गए और उसका वध कर दिए, और जो जो सामान था वो लेके निकल रहे थे बस। और वहां पे राजकुमारियां थी, 16,100 राजकुमारियां, पूरे पृथ्वी से अलग अलग जितने भी राजा थे उनकी राजकुमारियों को वो किडनैप करके लेके आ गया था। तो भगवान कृष्ण गए, उन लोगों को छोड़ दिए, बोले जाओ, नाउ यू आर फ्री, आप जा सकते हैं। अब भगवान अपना सामान वामान उठा के निकल पड़े।
तो सारी जो राजकुमारियां हैं वो प्रार्थना करने लग गई कि भगवान, वो जानती थी कृष्ण परम भगवान है, तो जानती थी भगवान आप इस भौतिक जगत के परे हैं, और कोई भी पुरुष अब हमको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी लड़की होती है, स्त्री होती है, अगर एक रात भी अपने घर से बाहर चली गई तो उसके बाद फिर वो पॉल्यूटेड मानी जाती है, तो उसका विवाह नहीं हो सकता है वैदिक वैदिक संस्कृति के अकॉर्डिंग। तो ये राजकुमारियां बोली कि हम तो कितने दिनों से इसने हमको किडनैप करके रखा था, तो हमारे पिता तो हमको स्वीकार नहीं करेंगे, और कोई भी पुरुष हमसे विवाह नहीं करेगा। आप ही एकमात्र ऐसे पुरुष हैं, यू आर द ओनली पुरुष एक्चुअली, कि आप हमको स्वीकार कर सकते हैं। तो वी विश दैट यू बिकम आवर हस्बैंड, हम चाहते हैं कि आप हमारे पति बन जाइए। तो प्रभात जी लेक्चर बोलते हैं, देन कृष्ण सेड ओके ऑल राइट, कम ऑन, दैट्स ऑल, सिंपल ना। दे ऑल सरेंडर टू कृष्णा, कृष्ण को पूरी तरह से समर्पण कर दिए, और बोले कि हमारे प्रिय भगवान कृष्ण, हमने आपको जीवन समर्पित कर दिया है, नाउ प्लीज यू बिकम आवर हस्बैंड। तो मैं बोले ठीक है, आ जाओ। और फिर इमीडिएटली उनको डिस्पैच किए वहां से 16,100 पैलेन क्वींस में, पालकी, 16,100 पालकी इमीडिएटली बनाया गया, और उनको बड़े सम्मान के साथ बैठा के लेके गए द्वारका। और फिर द्वारका में भगवान अपना 16,100 विस्तार करते हैं, अपने पेरेंट्स का भी 16,100 विस्तार करते हैं, और 16,100 पैलेसेस बना देते हैं, 16,100 योग्य ब्राह्मणों, और पूरा सेटअप करते हैं, और एक साथ सबके साथ विवाह कर लेते हैं। सोचिए, कोई है किसी में इतनी क्षमता? कोई देवता भी नहीं कर सकता है। तो अगर 16,100 की जगह 16 लाख राजकुमारी अगर किडनैप किया होता वो नरकासुर, तो फिर भगवान के लिए डिफिकल्टी होती? भगवान कर सकते थे ना। और 16,100 में की जगह 16,101 आप हो जाते तो भगवान मना कर देते, नहीं नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं। तो वो अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है, आप अभी भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं वहाँ, माय डियर कृष्णा। हाँ, आई जस्ट वांट टू बिकम योर सर्वेंट। भगवान बोले हो क्या, कम ऑन, वैकेंसी की कमी नहीं है, वैकेंसी इमीडिएटली जनरेट हो जाती है, डिजायर की कमी, वी डू नॉट डिजायर। इधर यूपीएससी और अन्य जितने भी एग्जाम होते हैं, आईआईटी, यूपीएससी, नीट, गवर्नमेंट एग्जाम, बैंकिंग, इसमें वैकेंसी फिक्स है। ऐसा नहीं होने वाला कि अगर किसी साल 1 लाख की जगह 10 लाख कैंडिडेट आ गए तो वैकेंसी भी 10 गुना हो जाए, हो गया ऐसा? नहीं होगा, डिजायर पे डिपेंड नहीं करता है। नहीं, भगवान कृष्ण इतने परम इतम भूत है, इसलिए बोला गया इतम, सच आर द ट्रांसेंडेंटल वंडरफुल क्वालिटीज ऑफ कृष्णा, कि अगर आप डिजायर किए तो इमीडिएटली वैकेंसी इज जनरेटेड। आपके डिजायर के पहले वैकेंसी खाली करके रख देते हैं, बना के रख देते हैं, वहां आ जाओ, ताकि डिजायर तो उत्पन्न हो जाए। हाँ, ये सब फैक्ट है। तो कृष्ण इस प्रकार से, कृष्ण के दिव्य गुण कृष्ण आकर्षित करते हैं। हाँ, क्या चर्चा, हाँ। और किसी व्यक्ति में ये क्षमता नहीं है, किसी देवता में भी ये क्षमता नहीं है कि वो हर किसी को आकर्षित कर सके, हर किसी के हृदय को संतुष्ट कर सके पूर्ण रूप से। कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है वास्तव में कि हमारा वास्तविक इच्छा क्या है। हमारी इच्छा को भी नहीं जान पाएगा, हमारे जो आवश्यकता है उसको भी नहीं जान पाएगा, केवल कृष्ण ही जानते हैं और फुलफिल कर सकते हैं। बद्धावस्था में भी तो भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में उपस्थित होकर के कार्य करते हैं ना, हमारी इच्छाओं को जान करके फुलफिल करते हैं हमारी डिजायर्स, इवन दो वी डू नॉट डिजायर टू गेट हिम, बट वो कितने दयालु है। तो इसलिए कृष्ण, सच आर द वंडरफुल ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, कि हर कैटेगरी के लोग, विदाउट एनी एक्सेप्शन, आज तक कोई एक्सेप्शन अपवाद नहीं हुआ है इतिहास में, और ना होगा कभी, कि इस कैटेगरी का व्यक्ति आया या जीव जंतु आया जो कृष्ण के बारे में जाना लेकिन आकर्षित नहीं हुआ। वो बोला नहीं, ऐसा नहीं हो पाया, पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए शास्त्र युक्ति नाही यहाँ सिद्धांत विचार, यही स्वभाव गुणे जाते माधुर्य रसार। ये इत्थम भूत शब्द का भी अर्थ बताएं। इत्थम भूत मतलब समझ रहे हैं ना, सच आर ट्रांसेंडेंटल, ऐसे वंडरफुल अद्भुत, सच, इत्थम मतलब इस प्रकार के, किस प्रकार के, शास्त्र युक्ति नहीं जाने, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता किस प्रकार के। इत्थम भूत, अब गुणों, गुण शब्द का अर्थ बता रहे हैं।
गुण शब्देर अर्थ कृष्णेर गुण अनंत सचिदार रूप गुण सर्वपूर्णानंदा। गुण शब्द का अर्थ क्या है? द वर्ड गुण मीन्स क्वालिटी। द क्वालिटीज ऑफ कृष्ण आर ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड एंड आर अनलिमिटेड इन क्वांटिटी। ऑल ऑफ द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज आर फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल प्लेस। तो गुण शब्द का अर्थ होता है एक क्वालिटी, गुण। और भगवान कृष्ण के जो गुण हैं, ऑल द क्वालिटीज ऑफ कृष्ण आर ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड। दिव्य स्तर पे गुण होते हैं। ये दिव्य स्तर का अर्थ क्या होता है? तीनों गुणों के परे, सतोगुण रजगुण तमोगुण के परे। यह दिव्य ट्रांसेंडेंटल या दिव्य गुण का अर्थ होता है जो किसी कंडीशन पे निर्भर नहीं, एब्सोल्यूट, जो रिलेटिव नहीं। इस संसार में किसी के पास कुछ गुण होते हैं ना, वो रिलेटिव होते हैं हमेशा। जैसे मान लो मैं बोलूं रोहित ध्रुव बहुत सुंदर दिखते हैं, हाँ, लेकिन कब तक सुंदर दिखेंगे? जब तक हम दोनों बैठे हैं यहाँ पे, तब तक। अगर कोई एक्टर आ गया तो फिर तो खत्म ना। हाँ, और वो एक्टर भी कब तक सुंदर दिखेगा? जब तक कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं आ गया, या उससे श्रेष्ठ एक्टर नहीं आ गया। वो कब तक सुंदर दिखेगा? जब तक कोई स्वर्ग का गंधर्व देवता नहीं आ गया। और स्वर्ग का गंधर्व देवता कब तक सुंदर दिखेगा? जब तक कामदेव नहीं है उसके सामने। कामदेव सबसे सुंदर माने जाते हैं पूरे ब्रह्मांड में। और कामदेव कब तक सुंदर दिखते हैं? हाँ, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर के सामने कामदेव की भी सुंदरता सब फीकी पड़ जाती है। कामदेव श्याम सुंदर के सामने आकर के अपना मुंह छुपा छुपा के भागते हैं, करते करते। बेइज्जती हो जाएगी, समझ रहे? कामदेव भी मोहित हो जाते हैं कृष्ण को देख करके। ये है गुण, इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल मतलब अ, जिनका जो गुण है, मधुरता है, वो हर परिस्थिति में बना रहता है। कोई रिलेटिव नहीं, मतलब उनका रिलेटिव मतलब किसी पे निर्भर नहीं है उनके साथ। इस संसार में निर्भरता है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, कब तक? कोई कमजोर होना चाहिए, तो फिर कोई बलवान भी होगा। हर शेर का सवा शेर होता है। पौने शेर के सामने तो अपने आप को शेर बोलेगा, ये सवा शेर के सामने वो पौना शेर हो जाएगा। पौना शेर नहीं जानते? पौना नहीं जानते क्या? अरे 750 ग्राम, 1 किलो। अच्छा, ये तो सुना ना, हर शेर का सवा शेर होता है। तो जब सवा शेर होता तो पौना शेर भी होता होगा, तभी तो अपने आप को शेर समझता है। हर कोई अपने आप को शेर समझता है, उसका पौना यानी उससे थोड़ा कम शेर होगा कोई, उसके सामने अपने आप को शेर समझता है। अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, बहुत सुंदर समझता है। कब तक? तो इसीलिए ये सब क्या है? अहंकार है, मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। बिकॉज एक्चुअली में कोई ना तो इस संसार में सुंदर है, ना तो कोई बुद्धिमान है, ना तो कोई बलवान है, ना तो कोई फेमस है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर, बलवान, फेमस और जो भी है बुद्धिमान हो, वो सब का सब को दबाने वाला, दबाने के लिए कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोई कितना भी रिकॉर्ड बना ले, कुछ समय बाद दूसरा कोई आके तोड़ ही देता है। ये कृष्णा का ही है गिनीज बुक ऑफ यूनिवर्स रिकॉर्ड। तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता है, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। सनातन काल से वो रिकॉर्ड है, हर एस्पेक्ट में। द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट फेमस, मोस्ट रिचेस्ट, और क्या बच गया? एंड रिनाउंस्ड। त्याग में भी भगवान रिनाउंस्ड भी। जब भगवान रासलीला किए तो करोड़ों गोपियों के साथ रासलीला किए। विवाह किए तो 16,108 रानियों के साथ विवाह किए। ठीक है। और जब सन्यास लिए तो ऐसा सन्यास लिए, चैतन्य महाप्रभु बन के सन्यास लिए, कोई सन्यासी उनके सामने टिक नहीं सकता है। सन्यास शिरोमणि गौरांग, चैतन्य कृष्ण चैतन्य गौरांगो द्विजनायका यतीनाम दंडिनाम चैव न्यासीनाम च शिरोमणि। शिरोमणि मतलब टॉप मोस्ट, टॉप मोस्ट सन्यासी बन के एक्ट किए। सो मच स्ट्रिक्ट, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट सन्यासी कि कोई स्त्री उनके सामने भी नहीं आ सकती थी, बहुत दूर से प्रणाम करती थी। इतना स्ट्रिक्टली सन्यास धर्म का पालन किया। तो भगवान जो है हर चीज में क्या है? परफेक्ट है, आइडियल है। नो बडी कैन कम्पीट
compete तो छोड़ दीजिए, ये सोच भी नहीं सकता है compete करेंगे। उनके सुंदरता के बारे में कोई माई का लाल सामने नहीं आ सकता, बोल सकता है चलो हम वो क्या बोलते हैं उसको, मॉडल लोग चलते हैं जिसमें, और रैम वॉक। हाँ, रैम वॉक में हम डिसाइड करेंगे कि वो इज मिस यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स। हाँ, किसी के पास कोई देवता भी इसमें वो नहीं लेगा, चैलेंज को स्वीकार नहीं करेगा, पहले साइन कर देगा, बोलेगा डिफीटेड। किसी के सामने कौन आएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट अट्रैक्टिव, मोस्ट फेमस, भगवान का फेम, फेमस भगवान। अपेरेंटली इस संसार में जो गलत कार्य होता है, अगर कृष्ण गलत कार्य करते हुए दिखते भी, गलत तो हालांकि वो कभी गलत नहीं करते हैं वो तो, लेकिन अपेरेंटली बाहरी रूप से जो गलत कार्य माना जाता है, अगर कृष्ण वो करते हैं तो वो भी उसको फेमस, उनको फेमस बना देता है। समझ रहे? जैसे चोरी करना, तो माखन चोर के रूप में फेमस हो गए। युद्ध क्षेत्र छोड़ के भाग जाना, या देवता गण भी, बड़े से बड़े देवता भी अगर कोई होगा ना, युद्ध क्षेत्र छोड़ के भागेगा, तो उनका सम्मान नहीं होगा। वो फेमस जरूर होंगे लेकिन गलत तरीके से होंगे, शास्त्रों में निंदा कर दिया जाएगा। जैसे देवराज इंद्र, जब वृत्रासुर आए थे अटैक करने के लिए तो वृत्रासुर इतना भयानक फॉर्म देख करके देवता दौड़ के भाग गए, युद्ध क्षेत्र छोड़ दिए, अपने अस्त्र शस्त्र छवि पे छोड़ के भागने लग गए। वो वृत्रासुर उनको पकड़ पकड़ के बोले, रुको भाई, कहाँ भाग रहे हो? आप लोग देवता हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? असुरों के जैसे क्यों कार्य कर रहे हो? मैं असुर हूँ, मुझे भागना चाहिए, तू चलो शोभा देता है, आप देवता लोग मुझे देख के भाग क्यों रहे हो? तो अब वृत्रासुर को प्रवचन देना पड़ा देवताओं को रोक करके युद्ध कराने के लिए, कि भाई रण छोड़ के मत भागो। और वृत्रासुर देवताओं को बोलते हैं कि देखो आप लोग डरो मत, मेरे पास बहुत शक्ति है, मेरी शक्ति को देख करके आप लोग डर रहे हैं, क्योंकि इंद्र का जो वज्र का प्रभाव भी नहीं पड़ रहा था कुछ, इतने भयानक पावरफुल थे वृत्रासुर। तो बोले कि आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ नो डाउट, लेकिन आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद है, ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है कि मेरा मृत्यु होने वाला है, भगवान विष्णु ने बोला है ना। तो बोले मुझे विश्वास है, आपको विश्वास नहीं है? आप लोगों अब बहुत गाली देते हैं वृत्रासुर देवताओं को, वहां पे डर जाते हैं। समझ रहे? लेकिन केवल कृष्ण ही है, जब युद्ध क्षेत्र में भागेंगे तो किसी के माई के लाल में शक्ति नहीं है कि उनको गाली दे सके, सब उनका पूजा करेंगे। जय हो रणछोड़ जी, जय हो रणछोड़ राय की जय हो। बोलते हैं ना रणछोड़ जी। हाँ, और गुजरात में भी बहुत सारे मंदिर हैं रणछोड़ जी के, सम्मान करते हैं लोग। हाँ, चोरी कर लेते हैं भगवान तो खीर चोर गोपीनाथ बन जाते, वाह, खीर चोर गोपीनाथ की जय हो, माखन चोर की जय हो। और जब भगवान रासलीला करते हैं, तो रासलीला में प्रसिद्ध हो जाते हैं, सब उनका गुणगान करते हैं। कौन कौन? बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, वेद व्यास, सब गुणगान कर रहे हैं कृष्ण का रासलीला। रासलीला मतलब पता है क्या है? अगर बाहरी दृष्टिकोण में कोई भी साधारण व्यक्ति अगर वो कार्य करेगा ना, तो सबसे निंदनीय माना जाएगा, उसका सब पूरा अपमान हो जाएगा। क्योंकि आधी रात को जो पराई स्त्रियां हैं उनको बुलाए और उनके साथ डांस किए, ऐसा आप करोगे तो क्या होगा? पुलिस वाले पकड़ के अच्छे से पिटाई करेंगे, और पूरा जीवन भर आपका क्या हो जाएगा? बदनाम हो जाएगा नाम। सही बात है ना? ये कृष्ण का देखो, कृष्ण का गुणगान हो गया, और सारे कौन लोग गुणगान कर रहे हैं? कौन गुणगान कर रहे हैं? वेद व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, भगवान शिव, वो रासलीला देखने के लिए दौड़ दौड़ के आ रहे थे, अरे मुझे भी दर्शन कराओ। शिव जी जो कि महाधीर हैं, महाधीर मतलब जो विचलित करने वाली परिस्थिति में भी विचलित नहीं होते हैं, वो भी रासलीला देखने के लिए तत्पर होके आ गए। हाँ, प्रवेश करना चाहते थे पर मिला नहीं, तो बोले ठीक है कम से कम दिखा तो दो प्रवेश नहीं मिला था, क्योंकि ललिता विशाखा सखी खड़ी थी गेट में, बोले कि यहाँ पे केवल इसके अंदर केवल एक ही पुरुष अलाउड है, बाकी केवल स्त्रियां जा सकती है। तो अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है तो मैं स्त्री बन के आता हूँ। तो स्त्री बन के आए, लेकिन सांप लटकाए हुए थे, तो समझ गए तो शिव जी हैं तो बोले नहीं आप नहीं जा सकते। एनीवे, नारद मुनि को लेकिन मिला था प्रवेश, नारदीय गोपी बन के गए थे वो, माता लक्ष्मी को दर्शन के लिए मिला था। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि रासलीला जो भगवान कृष्ण की है, वो फेमस हो गया, कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। वो सबसे, बल्कि सबसे, भगवान कृष्ण की सबसे मधुरतम और प्योरेस्ट, सबसे शुद्धतम लीला है, जिसको सुनने से सारे हृदय के कामरोग नष्ट हो जाएंगे।
कोई देवता में भी ऐसा ये कार्य नहीं कर सकता। कोई देवता भी अगर कोई ऐसे करते हैं कार्य, तो उनका अपमान किया जाता है, निंदा होती है शास्त्र में। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी अगर कर दिए, भगवान शिव भी जब आकर्षित हो गए थे मोहिनी मूर्ति से, तो उसको भी ऐसा फेमस करके नहीं बताया गया। वो बताया गया कि कैसे शिव जी भी भ्रमित हो गए। लेकिन भगवान कृष्ण जब गोपियों के पीछे मोहित हो जाते हैं, तो उनका सम्मान ही होता है। उनका उससे क्या बढ़ता है, फेम ही बढ़ता है, उनका यश बढ़ता है। इसीलिए भगवान कृष्ण, इसलिए बोला जा रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी। समझ में आया अभी? दिव्य गुण। ट्रांसेंडेंटल मतलब विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, इट ऑलवेज रिमेन्स ग्लोरियस। दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसेंडेंटल। बिना किसी कंडीशनिंग के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के, हर परिस्थिति में जो ग्लोरियस बना रहता है, महान, ग्लोरियस मतलब महान, यशस्वी बना रहता है, उसको बोलते हैं दिव्य गुण। तो इत्थम भूत गुणों, इस श्लोक में जो ये गुण आया है, ये इस बात को सूचित करता है। तो गुण मतलब इत्थम भूत गुणों, गुण मतलब कृष्णा ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। ये दिव्य गुण है। द क्वालिटीज ऑफ कृष्णा ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड एंड आर अनलिमिटेड इन क्वांटिटी, और क्वांटिटी में अनलिमिटेड है, गणना नहीं कर सकते हम लोग। भक्ति रसामृत सिंधु में तो 64 कृष्ण के गुण का वर्णन किया गया है, लेकिन 64 नहीं, अनंत है। वो 64 को बस एक कैटेगरी दे दिया गया है, 64 कैटेगरी बना दी गई। लेकिन एक एक कैटेगरी के अंदर अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड वेराइटी। जस्ट लाइक कृष्णा इज प्लीजिंग टॉकर, वो बहुत मधुर बात करते हैं। तो मधुर बात करते हैं मतलब कैसा? बस एक ही तरीके से नहीं। इस संसार में कोई व्यक्ति होगा जो बहुत हंसा सकता है, ऐसा जोक कर सकता है ना? लेकिन कुछ समय बाद लोग उससे भी बोर हो जाएंगे, बोलेंगे क्या वही घिसा पिटा जोक करते रहते हो। कुछ नया चाहिए लोगों को। तो हर व्यक्ति का जो बोलने का तरीका या जो भी गुण है, वो लिमिटेड रहता है, और उसके आगे पीछे नहीं जा सकता वो। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है, ये इज प्लीजिंग टॉकर, और साथ ही साथ में नए नए रस के साथ अपने सखाओं को, गोपियों को वो ऐसे हमेशा मेस्मराइज कर देते हैं। उनके शब्दों को सुनने मात्र से गोपियां जो हैं, वो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। सखा लोग जो है पूरी तरीके से, उनका हृदय आकर्षित हो जाता है। और हमेशा हर दिन जब जब कृष्ण बात करते हैं, तो हमेशा उसमें नया रस रहता है। इन न्यू वे, न्यूअर एंड न्यूअर वे, ही प्लीजेस हिज डिवोटीज हु हियर्स हिम। उनके जो भक्त लोग, कृष्ण जब बात करते हैं, तो जो भी भक्त, हाँ, जो भी भक्त हैं, जितने बार कृष्ण बात करेंगे, नए नए तरीके से वो कृष्ण के बातों को सुन करके उनको आनंद मिलता है। घिसा पिटा चीज नहीं रहता है कि वही तरीका। हाँ, समझ में? इसको बोलते हैं हिज क्वालिटीज आर क्वालिटीज आर अनलिमिटेड इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में अनलिमिटेड है। एंड क्वालिटीज आर ट्रांसेंडेंटल, एंड ऑल ऑफ स्पिरिचुअल क्वालिटीज आर फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। और केवल भगवान कृष्ण के जितने भी गुण हैं, उसमें केवल आध्यात्मिक आनंद ही है, दुख नहीं है। इस संसार में किसी के कुछ गुणों से हमको दुख भी मिलेगा, कुछ से थोड़ा सुख मिलेगा कुछ समय के लिए, फिर बाद में बोर हो जाएंगे, है ना? लेकिन कृष्ण के जितने भी गुण हैं ट्रांसेंडेंटल है। चाहे वो बाहरी रूप से अच्छे गुण हो, या बाहरी रूप से भौतिक रूप से एक्सटर्नली, अपेरेंटली, यानी प्रकट होने, ऐसे अपेरेंटली को क्या बोलेंगे, अपेरेंटली बैड क्वालिटीज भी क्यों ना हो, वो सब क्या होते हैं, फुल ऑफ ब्लिस हो, वो ट्रांसेंडेंटल ब्लिस होता है, आनंद ही प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण का धोखा देना, जैसे धोखा देना गलत क्वालिटी, चीटिंग करना। चीटिंग मतलब आप बोलते कुछ और हो, फिर करते कुछ और हो। आपने बोला था, प्रॉमिस किया था, फिर तोड़ दिया। तो अगर कोई इस संसार में आपको कुछ प्रॉमिस करता है, बाद में तोड़ देता है, तो दुख होता है ना, है ना? दुख मिलता है ना। लेकिन कृष्ण जब प्रॉमिस करते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसमें बहुत आनंद मिलता है। समझ रहे हैं? लीला में तत्व के हिसाब से कृष्ण कैन नेवर ब्रेक हिज प्रॉमिस, बिकॉज ही कैन नेवर स्पीक अनट्रूथ, लाई। लेकिन लीला के अंदर भगवान कृष्ण जब झूठ बोलते हैं, और फिर वो जब झूठ पकड़ा जाता है, पता चल जाता है किसी गोपी को या सखाओं को, तो उससे उनको दुख नहीं मिलता है। दे डोंट फील चीटेड, इवन दो कृष्णा समटाइम चीट्स देम। कभी कभी कृष्णा लीला लीला में किसी गोपी को या अपने सखा को चीट किए, धोखा दिए, लेकिन वो धोखा होते हुए भी उनको वो आनंद प्रदान करता है। हमको अगर कोई धोखा देगा, तो पूरा जीवन भर हृदय तोड़ के बैठे रहेंगे, है ना? और उस व्यक्ति को कर्ज करते रहेंगे, है ना, मनहूस कहीं का, ऐसा बोलते रहेंगे। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं। वो अगर समय हो गया, देखो इसी को बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ कृष्ण। पता भी नहीं चला, 8:15 हो गया।
ये तो ठीक है। अभी और इसके ऊपर ठीक है, कल चर्चा करें। लेट्स स्टॉप। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवान वो रण छोड़ के क्यों भागे थे? अच्छा, वो बहुत बड़ी कथा है, अभी समय नहीं है। एक्चुअली भगवान, वो जरासंध ने अटैक किया था ना, तो जरासंध महाराज को भगवान ऑलरेडी 17 बार हरा चुके थे। आखिरी बार उसको थोड़ा सा धोखे में रखना चाहते थे उसको, ताकि लगे कि मैं भी हरा सकता हूँ। लेकिन मेन रीजन क्या था, कृष्णा अपरेंटली छोड़ के गए। उधर रुक्मिणी माता का पत्र आने वाला था, तो वो करके रुक्मिणी के साथ विवाह करना था भगवान। जैसे युद्ध में फंसे रह जाते तो फिर माता रुक्मिणी का उधर विवाह हो जाता शिशुपाल के साथ। तो भगवान इसलिए वो उस समय अपरेंटली छोड़ के भाग गए। बोले जरासंध को तो बाद में निपटेंगे, बाद में इसका वध करेंगे। तो एक ये रीजन है। और दूसरा, भगवान जो है, वो इंडिपेंडेंट है पूरी तरीके से। वो हर प्रकार के रस को आस्वादन करना चाहते हैं। भगवान चाहते तो एक साथ इन दोनों ने अटैक कर दिया था। यवन की 1 लाख सेना और जरासंध भी अपनी बहुत सारी सेना लेकर के एक साथ मथुरा में अटैक कर दिया। तो भगवान ने सारे मथुरा वासियों को ट्रांसफर कर दिए, द्वारका नगरी बसा दिए रातों रात। पूरी द्वारका बना दिए समुद्र के अंदर, और सारे मथुरा वासियों को उधर शिफ्ट कर दिए। और अपना यहाँ पे काल यवन को ले जा करके मुचकुंद के द्वारा मरवा दिए। फिर जब जरासंध अटैक किया तो भगवान भाग गए, ये दिखाते हुए कि मैं देखो डर रहा हूँ। लेकिन भगवान ये जो डर के भागने का रस है इसको भी आस्वादन करना चाहते। डर के भागे और पहाड़ में चढ़ गए, बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ गए। 88 किलोमीटर, 88 माइल्स ऊंचा पहाड़। यानी लगभग 120, 80 माइल्स आई थी, हाँ 120 किलोमीटर के आसपास ऊंचा पहाड़ में चढ़ गए। दोनों कृष्ण बलराम अकेले थे। और जरासंध अपने पूरे सेना को लेकर के चारों तरफ पहाड़ से घेर लेता है और आग लगा देता है नीचे से। तो आग बढ़ते 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 पूरे पहाड़ में लग जाती है। अब वो सोचता है कि कृष्ण बलराम जल के वहां पे खत्म हो गए। लेकिन भगवान क्या करते हैं, जैसे आग लगती है तो चोटी से ऊपर से जंप करते हैं और नीचे आ जाते हैं, सेफ लैंडिंग। 120 किलोमीटर पूरा जंप करके नीचे आ गए, वहां से फिर चले जाते हैं द्वार। और रुक्मिणी का फिर लेटर रिसीव करते हैं, रुक्मिणी माता के साथ विवाह करते हैं। फिर जरासंध को जो है शौक लग जाता है, अरे ये कहाँ से आ गया, इसको तो मैं जला के आया था। तो भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं। नो बडी कैन इवन अंडरस्टैंड कि कब वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं। ओके। हरे कृष्ण।